नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसके पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा। हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है QVibe.in और prakashtv.in हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो आप ज़रूर फॉलो करें। QVibe का हमारा X का हैंडल जो दोबारा हमने शुरू किया, हमें करना पड़ा क्योंकि उन्हें डिलीट कर दिया गया था, उसे आप ज़रूर करें और फेसबुक को भी फॉलो करें। और हमारे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें। QVibe क्विक हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि नेता अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अरविंद केजरीवाल इतने डर क्यों रहे हैं? इतने डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो लगातार अपना वीडियो बना करके संदेश दे रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस डरा रही है, कोई भी कार्यक्रम नहीं करने देना चाह रही है। मोदी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं और वो डरे हुए हैं, इसलिए मुझे डरा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल शनिवार को एक टाउन हॉल कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। इसमें एक और नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है, वो भी मैं बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली में एक टाउन हॉल कर रहे हैं। इस बार वो जंतर मंतर पे नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो एक बड़ा हॉल है, मावलंकर हॉल, या तो उसमें या एक दूसरा हॉल है उसमें, इस दोनों हॉल में से किसी में उनकी बुकिंग हुई है। और वो इस टाउन हॉल में जितने लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, देश भर को उन्होंने आमंत्रण भेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में एक ख़ास नंबर भी फैलाया है, बल्कि उसका भी प्रचार किया, एक नंबर भी डाला है कि जो लोग वहाँ आ सकते हैं वो तो ज़रूर आए, जो नहीं आ सकते हैं वो उस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम स्ट्रीमिंग जो हमारी जो लाइव होगी, उस स्ट्रीमिंग को वो देख सकते हैं। और न सिर्फ वो देखें बल्कि उस पूरे लाइव स्ट्रीम को अपने अपने सोशल मीडिया पे आप उन्हें शेयर भी करें। तो व्हाट्सएप से हमारा लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक पे आप हमें देख सकते हैं। और अगर आप उसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के जो जितने ग्रुप्स होते हैं उसमें, या अपने फेसबुक पेज पे, अपने एक्स हैंडल पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप अगर उसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है और लोगों को वहाँ आमंत्रित भी कर रहे हैं। अब इन्होंने जो न्योता है वो पूरे देश भर को दे दिया है। कैपेसिटी जहां इन्होंने आमंत्रित किया है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे संसद भवन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और संसद भवन के बीच में मैक्सिमम होगी दूरी तो 100 से 150। 100 मीटर बहुत हो गया, क्योंकि फिर वहां पर राउंड अबाउट आ जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बगल में ही चेम्सफोर्ड क्लब है, उसके बगल में प्रेस क्लब है और बीच का एक गोलंबर है। उस गोलंबर के ठीक बाजू में, उस गोलंबर के ठीक सामने में संसद का पहला गेट, दूसरा गेट शुरू हो जाता है। दूसरा गेट अलग से, पहला गेट इस तरफ से। वो गेट जनरली बंद होता है, वहां से एंट्री नहीं है। जिस गोल चक्कर की मैं बात कह रहा हूं, उस गोल चक्कर से एंट्री नहीं है। संसद मार्ग वाले रोड से जाकर के संसद में एंट्री होती है। जो पुराना संसद था, अब उसकी एंट्री भी दूसरे तरफ से होने लगी है। नया संसद जो बना है उसका जो पहला गेट आप देखेंगे तो प्रेस क्लब और रेल भवन क्रॉस करते ही जब आप इस मार्ग पर आएंगे, जिस मार्ग पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसी राउंड अबाउट पे लेफ्ट साइड में, अगर आप रेल भवन की तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में उनका संसद भवन का पूरा, वहां से दूरी बस इतनी ही है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। 100 से 150 मीटर कर लीजिए, आगे संसद मार्ग है, वहां से 100-150 मीटर की दूरी पर संसद भवन है।
उसी जगह पर अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश को, दुनिया भर को आमंत्रित कर दिया है कि आप सभी लोग यहां पहुंचिए और पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है पेट्रोल में E20 को लेकर के, उस पर कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार को ये अब जो इनका ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, इसको रोल बैक करना पड़ेगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा। 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में नहीं करना है, ये इनका डिमांड है और इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब इनका अभी मैं आता हूं ये डर किस बात के लिए रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसके पहले इन्होंने जो झूठ फैलाया है उसको भी जरा सा सुन लीजिए। इनका झूठ है कि इन्होंने 29 ऑटो कंपनियों को मेल किया, खत लिखा और यह जानने की कोशिश की उनसे कि क्या 2023 के पहले जो गाड़ियां बनी हैं वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों क्या E20 कंपैटिबल है? क्या 2023 के पहले की बनी हुई गाड़ियों में अगर आप E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालते हैं तो क्या वो गाड़ी ठीक काम करेगी? उनका इंजन इसके कंपैटिबल है? इस पेट्रोल को पचाने लायक है क्या? इस पेट्रोल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल है, उससे गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगा? इसके बारे में इन्होंने एक खत लिखा 29 कंपनियों को। मैं हैरान हो गया कि ये, अरे 29 नहीं, कंपनियां तो 80, 85 जितना मर्जी हैं कर लें, छोटी छोटी कंपनियां हैं। लेकिन मैं हैरान था कि 29 भारत में वो कौन सी कंपनियां हैं ऑटो की जिनको इन्होंने खत लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे, मैक्सिमम जो 2 व्हीलर बनाती है, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, मैक्सिमम 15 से 20 है और उसमें भी मोटे तौर पर 8-10 कंपनी ही ऐसी है जिनका मार्केट शेयर लगभग 95% है। अब अगर आप इसमें हार्ले डेविडसन को ले आए तो हार्ले डेविडसन का मार्केट शेयर तो पॉइंट में है। हायाबुसा को ले आए तो उसका मार्केट शेयर तो पॉइंट में है और वो भी इंपोर्ट होकर के आती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है नहीं होती है, ये भी एक संदेह के घेरे में है। लेकिन चलिए यहां ऑपरेट हो रही है, हायाबुसा भी ऑपरेट हो रही है और हार्ले डेविडसन भी ऑपरेट हो रही है। अब ये हार्ले डेविडसन, हायाबुसा, ये दोनों जो मोटरसाइकिल्स हैं, इस तरह के मोटरसाइकिल्स के अलावा चाहे वो टीवीएस ग्रुप हो, हीरो मोटोकॉर्प हो या होंडा हो, ये सारी गाड़ियां, बजाज ऑटो हो, ये सबको अगर आप मिला लें तो भी टॉप 10 की कंपनी ढूंढते ढूंढते आप रह जाएंगे। आपको टॉप 10 की कंपनी नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा कि आपको कंपनी नहीं मिलेगी जिनका 2 व्हीलर पे मार्केट शेयर जो है वो 80-90% है। अब आ जाइए गाड़ी 4 व्हीलर में, कार में, एसयूवी में। अब कार और एसयूवी का जो मामला है उसमें तो आपके पास गिनती के कुछ बड़े मार्केट शेयर वाले हैं। Hyundai को ले लीजिए, मारुति सुजुकी को ले लीजिए, मर्सिडीज को ले लीजिए, BMW को ले लीजिए, पोर्शे को ले लीजिए, वॉक्सवैगन को ले लीजिए और महिंद्रा को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, गिनती करते जाइए। ये सबको भी मिला देंगे तो 10-12 जाते जाते आप परेशान हो जाएंगे। इन्हीं गाड़ियों का मार्केट शेयर है। अब जैसे Hyundai का ही उसी कंपनी का एक दूसरा है किया, और किया के जो डिफरेंट ब्रांड ऑफ व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इन सारी गाड़ियों का और ऑटो जो 4 व्हीलर ऑटो कंपनी हैं उन सबको भी मिला लेंगे तो 10-12 कंपनी होंगी। लेकिन इन्होंने 29 कंपनी को खत लिख दिया, तो पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया। अब 29 में से ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। 10-12 कंपनियों ने, अगर वैसे कंपनी आप ढूंढेंगे कि कितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब ईवी में आ रही हैं। तो नंबर ऑफ कंपनी, ऑटो कंपनी तो आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन सवाल है कि इन्होंने खत किनको लिखा होगा? जिन्होंने आज कंपनी, ऑटो कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया है उनको खत लिखा होगा? नहीं, इन्होंने खत लिखा होगा जो बड़ी कंपनी है मार्केट में, जिसका शेयर बड़ा है, उनको किया होगा।
टू व्हीलर में हीरो को किया होगा, हीरो होंडा को किया होगा, टीवीएस को किया होगा, बजाज को किया होगा, और जो कंपनी है उनको किया होगा, एनफील्ड को किया होगा। लेकिन और बाकी इसके अलावा ये सबको खत लिख रहे हैं। भाई जिनका मार्केट शेयर अधिक है उनको ही तो खत लिखेंगे। तो पहला झूठ तो यहीं पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 29 कंपनी को खत लिखा और 29 में से 10-12 कंपनियों ने रिप्लाई किया। रिप्लाई क्या किया? कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सारी कंपनियों के मालिकान कह रहे हैं कि हम आपको, या उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम आपको ये लिख के नहीं दे सकते कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है या ठीक है।